लेकिन फिर भी जो गणित होता है, मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स टेल्स यू दैट आफ्टर 100% यू कांट गेट बेटर. सो कुछ स्टेट्स में, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, जब आप ऑलरेडी 100% हर सीट जीत चुके हो, तो हाउ कैन द मैथमेटिक्स इंप्रूव? इसे अच्छा कैसे कर सकते हो? देखने का नजरिया है. मैं आज तेलंगाना में भविष्य में दुगनी सीटें होते देख रहा हूं लोकसभा की. भाजपा का वोट बैंक 7 से बढ़ के 15% हुआ, एक सीट से बढ़कर 8 सीटें हुई. मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं और 2024 के बाद इंडिया न्यूज़ के मंच पे वापस आके बोलूंगा आज जो मैंने कहा है. तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें दुगनी से ज़्यादा होंगी. ये मैं गारंटी दे के जा रहा हूँ, मोदी की गारंटी, ये होने वाला है. और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हम केवल गुजरात, मध्य प्रदेश यहीं तक सीमित नहीं, कर्नाटक दूसरा उदाहरण लिख लीजिए. कर्नाटक में आज जो हालत है, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई, जो वायदे की पूरे नहीं कर पाए. 50,000 करोड़ रुपया साल का चाहिए देने के लिए. हिमाचल मेरा अपना राज्य है, 11 महीने में 13,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने ले लिया और एक के बाद दूसरा टैक्स नया लगाते चले जा रहे हैं. 1,500 रुपये बहनों को महीने का देना था, नहीं दिया. 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, नहीं दिए. 100 रुपये किलो लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा. 2 रुपये किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा. बागवानों को कहा था अपने दाम स्वयं तय कर लो, नहीं किया. 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड देना था, नहीं दिया. 5 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, नहीं दिया. तो किया क्या? कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी भी फेल, और इसका लाभ हमें लोकसभा में मिलने वाला है. अनुराग जी, कोई आज नेता है जो आप दूसरी तरफ देख के इज्जत करते हैं, लगता है कि ये चुनौती देने वाला या वाली है? क्या वो अरविंद केजरीवाल है, खरगे जी हैं, कोई और हो? कोई आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा तगड़ा खेल रहे हैं, कुछ मुझे है एक बात उनमें, तो नीयत मीडिया अच्छी की है? आज तक समझ में नहीं आई. मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं. जिस व्यक्ति की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई हो, अब मीडिया अभी तक भी अरविंद केजरीवाल कर रहा है. साहब, नया रिकॉर्ड अगर देश में किसी ने सीटें में जमानत जब्त कराने का किया हो तो उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है. दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं साहब. जिसका शराब मंत्री शराब घोटाले में जेल में हो, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिसके सांसद जेल में हो, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे पूरी दुनिया भर में कि सत्येंद्र जैन ईमानदार, 2 साल से जेल में जनाब. 5 महीने से श्रीमान मनीष सिसोदिया जी जेल में है. अब संजय सिंह जी हाथ हिलाते लाते जा रहे थे जैसे पता नहीं कितनी कुर्बानी देकर जा रहे हो. शराब घोटाले में अंदर गए हैं. और आप ऐसे लोगों को जिनकी 100 की 100 सीटों पे जमानत, सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई हो, आप उसको प्रतिद्वंदी बताते हो. हमें तो यही नहीं समझ आता कि एक तरफ मोदी, मैं समझ सकता हूं कि आप तरफ एक मोदी जी की फोटो, चलो राहुल जी की भी लगा लो, उनका प्रचार होता तो हमें फायदा होता है. तो वो आप करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति, मैं बहुत सम्मान करता हूं राहुल जी का. लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसका अपना ही पता नहीं वो कब अंदर जाने वाले हैं, कैसे बात बनेगी? अब आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो थी. फिर आपके हिसाब से आखिरी सवाल, तो ये क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं, 10 साल रह गए हैं, आप ऑफ कोर्स होप कर रहे हैं कि 5 साल और रहेंगे, क्या वो डिफरेंट ऑर्बिट में पहुंच गए हैं? जो और कोई नेता है उनको बस वेट करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं? ना भाई, ऑर्बिट भी यहीं रखो. ये भारत के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता. आज हर भारतीय को खुशी होती होगी, 140 करोड़ को जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी खुशी महसूस करता होगा जब वो भारत का पासपोर्ट लेके दुनिया के किसी देश में जाता होगा. जो मान सम्मान समाइल आज अधिकारी के दूसरी तरफ से देखने को मिलती है ना. मैं तो 1997 में पहली बार अमेरिका गया था. मैं देखता हूं जी कैसे लोगों के सोच विचार में बदलाव आया, भारत के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है. दूसरा, मोदी जी के कारण आज भारतीय को, हर किसी को गर्व भी होता है. दूसरा, हर कोई सोचता है कि मोदी जी फिर एक बार आए. अभी तो 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है. अभी बहुत सारों के जिंदगी में बदलाव लाना है. बहुत लोग हैं जिनको और सुविधाएं देनी है. अभी तो हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, अगले 5 सालों में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनना है. और मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है, mybharat.gov.in पर जुड़ें और विकसित भारत बनाने के लिए आप अपना योगदान दें. हम सबको संकल्प यही लेकर जाना है कि विकसित भारत को बनाना है.
ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है,